एक हलचल भरे इस्लामी शहर के मध्य में अमीन नाम का एक विनम्र और धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह अपने अटूट विश्वास, उदारता और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए पूरे समुदाय में जाने जाते थे। बहुत कम भौतिक संपत्ति होने के बावजूद अमीन के पास करुणा का भंडार था, जिसने उसे युवा और बूढ़े दोनों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। एक चिलचिलाती गर्मी की दोपहर, जब सूरज बेरहमी से गिर रहा था, अमीन दोपहर की नमाज के लिए स्थानीय मस्जिद की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक थके हुए यात्री को एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे देखा। यात्री थका हुआ और निराश लग रहा था। उसे स्पष्ट रूप से सहायता की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अमीन यात्री के पास पहुंचा और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आप पर शांति हो भाई, अमीन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आपने एक लंबी यात्रा की है। क्या मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूं? यात्री ने ऊपर देखा। अमीन की आंखों में दयालुता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने बताया कि वह कई दिनों से यात्रा कर रहे थे और उनके पास भोजन और पानी खत्म हो गया था। वह रास्ता भटक गया था और हताश महसूस कर रहा था। अमीन का दिल अजनबी पर आ गया। उसने तुरंत अपना लबादा उतार दिया और उसे यात्री को देते हुए कहा, धूप से बचने के लिए इस लबादे को ले लो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें भोजन और पानी प्रदान करूंगा। अमीन की उदारता से यात्री बहुत प्रभावित हुआ। उसने कृतज्ञतापूर्वक लबादा स्वीकार कर लिया और अमीन के पीछे पीछे उसके छोटे साधारण घर तक चला गया। अपने स्वयं के सीमित संसाधनों के बावजूद अमीन ने यात्री के साथ अपने अंतिम शेष प्रावधानों को साझा किया, खजूर और रोटी का एक साधारण भोजन और एक कप ठंडा पानी। जब वे एक साथ बैठे और खाना खाया तो यात्री को अमीन की निस्वार्थता पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपने मुझ पर हद से ज्यादा दया और आतिथ्य दिखाया है। मैं वास्तव में आपकी मदद के लिए आभारी हूं, अमीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हमारे विश्वास की शिक्षाओं में हमें अजनबियों के साथ मेहमानों के रूप में व्यवहार करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना सिखाया जाता है। एक आस्तिक के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाऊं। अपने भोजन के बाद यात्री ने कुछ देर के लिए अमीन के घर में आराम किया, जिससे उसकी ताकत वापस आ गई। जैसे ही दिन शाम में बदल गया, अमीन ने यात्री को रात के लिए सोने की जगह की पेशकश की। अगली सुबह जैसे ही यात्री अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हुआ, उसने अमीन को उसकी उदारता और दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आपने न केवल मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी की हैं, बल्कि मानवता की भलाई में मेरा विश्वास भी बढ़ाया है। प्रस्थान करने से पहले यात्री ने अपने बैग में हाथ डाला और सिक्कों की एक छोटी थैली निकाली। उन्होंने कहा, कृपया इसे मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। अमीन मुस्कुराए और धीरे से प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेरे भाई, आपकी कृतज्ञता ही वह पुरस्कार है जिसकी मुझे जरूरत है। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपको अपने पथ पर दया और करुणा मिलती रहे। हार्दिक विदाई के साथ यात्री अपने रास्ते पर चलता रहा। अपने साथ न केवल एक नई भावना लेकर आया, बल्कि अमीन के अटूट विश्वास और उदारता के लिए गहरी प्रशंसा भी की। और इस तरह दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति अमीन की कहानी पूरे शहर और उसके बाहर फैल गई, जिससे दूसरों को उसकी करुणा, दयालुता और आतिथ्य के उदाहरण का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली।